ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई साथ में नहीं है तो सारी रैंक होल्डर्स के होते हैं, बिकॉज डिपेंड्स ऑन यू। जो आप खुद से पढ़ के, जो सेल्फ स्टडी करके जो आप कर सकते हो, चाहे आप जहां मर्जी से सीख लो, किसी टीचर से सीख लो, साथ में जिस मर्जी के साथ पढ़ लो, जो आपको खुद के जो आप कर सकते हो ना, वो ही सबसे ज्यादा एंड में वही काम आने वाला है। मैंने ऑडिट तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मतलब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है आईएएस ऑडिट का, तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट कर सकते हो, नहीं तो देयर आर बहुत अच्छी फैकल्टीज भी हैं, बट मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया था ऑडिट में। आप इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में फाइनलिस्ट रह चुकी है, राइट? आई हैव डन मेनी मूवीज, है ना, एंड टीवी शोज, एड्स, मैंने ये सब करती रहती हूँ। मैंने कहीं सीरीज में भी काम किया है। यू शुड एक्चुअली हैव अ हॉबी। हॉबी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, हॉबी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो साथ में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपकी हेल्प ही करेगी पढ़ाई कर। मैंने ऐसी एक चीज भी नहीं करी है। मैंने अपनी हॉबी भी पूरी फॉलो करी। मैं थिएटर भी जाती थी, मैं शूट्स पे भी जाती थी, मैं सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव थी, मैं रील्स पोस्ट करती थी, मैंने सब काम किया है। द थिंग इज आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मैंने आपको एक लेटेस्ट अमेज़न का कोई ऐड था, उसमें मैंने आपको देखा था, और आपकी कोई सीरीज या मूवी, ये मुझे नहीं कंफर्म है, जो आपने शिल्पा शेट्टी के साथ इसमें काम किया था। यस, सुखी मूवी में शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया था। एबिस्कस, आई थिंक वो जो आप लोग ह्यूमन, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ रैंक होल्डर नहीं है, वो सिर्फ इंडिया बेस्ट बेस्ट एक्टर नहीं है, वो ह्यूमन कैलकुलेटर भी है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आप एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर यूज करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे? अच्छा, आपको भरोसा किस पे ज्यादा है, कैलकुलेटर पे या एबिस्कस पे? आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बताइए कि आपने एडवांस अकाउंट का रिवीजन कितने महीने पहले कर लिया था, टोटल आपने कितने रिवीजन्स किए थे एडवांस अकाउंट के? अभी आईसीआई ने आपने जिस न्यू स्कीम में दिया है, तो उसमें सारे पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए हैं। तो क्या एमसीक्यू के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, या फिर जो आप बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो वही इनफ है, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, वेल नोन? तो आपकी प्रेजेंट टाइम में इनकम कितनी है जो आप अदर शोज वेब सीरीज से अर्न करते हो? तो अगले कुछ सालों में, ऑफ कोर्स आफ्टर सीए फाइनल के बाद, सीए क्लियर करने के बाद, हम आपको एज अ प्रैक्टिस में देखेंगे, एज अ इन्फ्लुएंसर देखेंगे, या एज अ एक्ट्रेस देखेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 25 सीए इंटरमीडिएट और इंडिया रैंक होल्डर 38 एंजेलिका पिपलानी से। तो एंजेलिका, सबसे पहले बहुत सारी कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग एआईआर एज वेल एज क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट। तो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो रही है। ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है रैंक आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, है ना। इतने इंटरव्यूज एंड देन सबके मैसेजेस, एंड बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ी फीलिंग आई होगी, कभी कभी लगता है आपको कुछ भगवान है। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो बिना देरी किए हुए एनजिका से बातचीत स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारे आपको गाइडेंस मिलने वाले हैं, जो लोग सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, साथ ही साथ जो लोग अपने सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताने वाले हैं कि कैसे अपनी तैयारी रखने वाली है और हम लोग कैसे उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले जो सवाल हर किसी से पूछा जाता है, इवन कोई भी सीए स्टूडेंट है तो सीए पूछा जाता है कि सीए का ख्याल कहाँ से आया, कहाँ से सोचा कि सीए बनना है? क्योंकि किसी भी बच्चे का जो बच्चे का ड्रीम नहीं हो सकता है, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में होता है उनका ड्रीम कोई पुलिस ऑफिसर बनना, आईएएस एंड ऑल होता है, पर सीए बनना किसी का नहीं होता है। तो ये किस क्लास में आया कि सीए बनना है? तो पहले तो कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बाद हमारे को सीए का तो हमारे ख्याल हमेशा आते ही आता है। हर कॉमर्स स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होती है कि हम सीए करें या नहीं करें। सीए का हर कॉमर्स स्टूडेंट के पास होता ही है। एंड ऊपर से मेरी सिस्टर, शी इज ऑल्सो डूइंग सीए, वो भी सीए फाइनलिस्ट है। तो जब वो कर रही थी तो उसके साथ ही थोड़ा सा उससे देखना कैसे करती है, वो आर्टिकलशिप भी कर रही थी, है ना। तो उससे देख के बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिली, पता लगा सब्जेक्ट्स में क्या होता है। तो सब सारा पढ़ा। वैसे ही अकाउंट्स वगैरह मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी, तो उसके साथ देख के मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही सीए करना है साथ में। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट अच्छा, हाँ, ये चीज मैंने नोटिस की है कि जितने भी सीए स्टूडेंट्स होते हैं, जो रैंक होल्डर होते हैं, नॉट ऑल, बट मैं बहुत सारे मैंने देखे कि उनके, अच्छा, या तो कोई उनका सिस्टर, या तो कोई उनकी ब्रदर, मतलब कोई उनका ब्रदर
सीए कर रहा था, मतलब उनके फैमिली में सीए होते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो अदर स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है सीए में। तो क्या बेनिफिट्स आपको लगता है? कह सकते हैं बेनिफिट्स, हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ एक हेल्प हो जाता है साथ में, लाइक होता है ना कि पढ़ने वाला हो जाता है साथ में अगर आपके ब्रदर सिस्टर हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई साथ में नहीं है तो सिर्फ सारे रैंक होल्डर्स के होते हैं। बिकॉज डिपेंड्स ऑन यू, जो आप खुद से पढ़ के, जो सेल्फ स्टडी करके जो आप कर सकते हो, चाहे आप जहां मर्जी से सीख लो, किसी टीचर से सीख लो, साथ में जिस मर्जी के साथ पढ़ लो, जो आपको खुद के, जो आप कर सकते हो ना, वो ही सबसे ज्यादा एंड में वही काम आने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है सीए में, आप अकेले हो, चाहे फैमिली में फर्स्ट टाइम हो आप जो सीए कर रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल। इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन तो आप अच्छे से कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ओके ओके। अब अगला सवाल ये है, जो भी मतलब बच्चा क्लियर हो जाता है, जो उनके जूनियर होते हैं, सबसे पहला एक ही सवाल पूछते हैं, भैया आपकी फैकल्टी कौन सी थी, या दीदी आपकी फैकल्टी कौन सी थी। तो आपकी सीए इंटरमीडिएट की फैकल्टी कौन सी, आपने सेल्फ स्टडी की, कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरी फैकल्टीज, मैंने ग्रुप वन, पूरा ग्रुप वन, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स मैंने पीडब्ल्यू से परचेज किया था, सीए वाला। तो दे आर वेरी गुड, आई वुड हाईली रिकमेंड देम, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं सारी। एंड फॉर ग्रुप टू मैंने ऑडिट, तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मतलब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है आईएएस ऑडिट का। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट कर सकते हो, नहीं तो देर आर बहुत अच्छी फैकल्टीज भी हैं, बट मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया था ऑडिट में। एंड एफएमएसएम मैंने राहुल गर्ग सर से ली थी, एंड कॉस्टिंग मैंने सीए अमन अग्रवाल सर से ली थी। ओके, थैंक यू बताने के लिए, इससे हम लोग भी सीख पाएंगे जो छोटे स्टूडेंट्स हैं सी इंटरमीडिएट वाले, कि कौन सी फैकल्टियों को फॉलो अप करना है। ओके। अब अगला सवाल, चलो ठीक है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर इज ओके, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, पर लेकिन अगर अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जो भी मेरी नई ऑडियंस है उसको सुन के थोड़ा सा उनको झटका भी लगने वाला है, कि आप इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में फाइनलिस्ट रह चुकी है, राइट? यस। मतलब ये कहाँ से है? मतलब इतना ज्यादा बैलेंस करना कैसे बैलेंस हो सकता है? प्लीज आप थोड़ा बताएंगे कब का था, किस क्लास में थी तब आप? तो in 2018-19 I was in India's best drammebaz. I was the finalist. Then I was in 8th class back then. बट उसके बाद भी आई एम ऑलवेज इनटू एक्टिंग लाइन, बचपन से भी मैं एक्टिंग करती थी। उसके बाद आई हैव डन मेनी मूवीज, है ना, एंड टीवी शोज, एड्स, मैंने ये सब करती रहती हूँ मैं। थिएटर करती रहती हूँ मैंने कहीं सीरीज में भी काम किया है। सो मेरी एक्टिंग साथ साथ चलती रहती है। एंड हाउ टू मैनेज, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ साथ में कर रहे हो, अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए वो हिंडरेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू शुड एक्चुअली हैव अ हॉबी, हॉबी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, हॉबी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो साथ में आपको आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपकी हेल्प ही करेगी पढ़ाई करने में। क्योंकि क्या होता है ना, सब सोचते हैं कि हाँ पूरा दिन कमरे में बैठ के बंद रहना है, पूरा दिन पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, सब छोड़ना है, कहीं नहीं बाहर जाना, कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया बंद। मैंने ऐसी एक चीज भी नहीं करी है। मैंने अपनी हॉबी भी पूरी फॉलो करी। मैं थिएटर भी जाती थी, मैं शूट्स पे भी जाती थी, मैं सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव थी, मैं रील्स पोस्ट करती थी। मैंने सब काम किया है। द थिंग इज, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पढ़ाई भी बोरिंग हो जाती है। पूरे टाइम पढ़ते रहना, वो ऐसा लगता है कि हाँ हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ टाइम आई गेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कम पढ़ रहे हो, पर जो आप पढ़ रहे हो वो आप इतना अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो या नहीं, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो या नहीं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट, है ना। अगर आपने टारगेट अपना फिक्स कर लिया, मेरा टारगेट फिक्स होता था, आज मैंने ये 2 चैप्टर करने हैं, तो वो करने ही करने हैं। अगर मेरे को कहीं शूट पे या कहीं प्ले में जाना है, तो मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेती थी, जल्दी उठो, रात को लेट पढ़ो। तो आई गेस फिक्स योर टारगेट। अगर आप ऐसे ही पढ़ी जा रहे हो बिना, हाँ जब हो जाएगा जब देखा जाएगा, दैट वोंट वर्क। अगर आपको पता है कि आपने इस मंथ तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, स्केड्यूल बनाओ। अगर वो बना हुआ है तो आप अपनी सारी एक्टिविटीज साथ में कर भी सकते हो, कॉलेज भी कर सकते हो, मैं बीकॉम भी कर रही हूँ, उसके भी एग्जाम्स दे रही हूँ, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग द सेम। आपने शेड्यूल बताया, टाइम मैनेजमेंट बताया। अब उसके बाद जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि अभी आई थिंक मैंने आपको एक लेटेस्ट अमेजोन का कोई ऐड था, उसमें मैंने आपको देखा था, और आपकी कोई सीरीज या मूवी, ये मुझे नहीं कंफर्म है, जो आपने शिल्पा शेट्टी के साथ जिसमें काम किया था। यस, या सुखी movie? मूवी में शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया था। तो गाइज आप वहां से भी जाके और इंटरेस्टिंग एक्टिंग सीख सकते हो, क्लासेस के बारे में आगे डिस्कस करता हूँ। तो ठीक है, आपने बता दिया कि आपको वहाँ। अब एक और राज मैं आपका खोलने वाला हूँ, जो नए ऑडियंस है उनको नहीं पता। एबिस्कस, आई थिंक वो जो आप लोग ह्यूमन हैकर। कैलकुलेटर,
मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ रैंक होल्डर नहीं है, वो सिर्फ इंडिया बेस्ट जामेबाज बेस्ट एक्टर नहीं है, वो ह्यूमन कैलकुलेटर भी है। यस। तो ये क्या होता है, थोड़ा नए ऑडियंस जो है उनको बताइए क्या होता है, कैसे क्या इसमें करना होता है, आपने कब सीखा? हाँ, सो ह्यूमन कैलकुलेटर मीन्स आई एम वेरी फास्ट एट कैलकुलेशंस, है ना। अब इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन शुभम, आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हैं। लाइक आप कुछ भी पूछिए, कोई भी कैलकुलेशन पूछिए, 49 प्लस 84 प्लस 86 माइनस 60, वो कुछ भी ऐसा पूछो, आई गिव यू द आंसर। यस, लेट्स राइट। तो मुझे तो कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग थे हाँ। कैलकुलेटर वाले आदमी। वन करो सेकेंड। करो। करते हैं। 85। हम्म। 85 प्लस 96 प्लस 23 माइनस अलाउड है, माइनस अलाउड है, हाँ हाँ, माइनस बिल्कुल 12 बिल्कुल। हम्म। और प्लस 47। 239। एक सेकंड में So निकाल this लेता हूँ। called, yes. So I've been given the title of human calculator by ABP News. India's best ड्रामेबाज में भी जितने भी सब स्टार्स आते थे, everybody used to take my test. मैंने कईयों को देखा, लगता था इवन कईयों मैंने को लगता था। आपके कई सारे एपिसोड यूट्यूब पे जो पड़े थे मैंने देखे, आप बास्केटबॉल वगैरह खेलते हुए भी, हाँ। आप स्केटिंग Yes. करते हुए। अच्छा, Yes. तो फिर रैंक तो आनी ही थी। हाँ, तो अब हाँ। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आप एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर यूज करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे? नहीं, मैं कैलकुलेटर भी यूज करती थी मैं अपने, हाँ ये तो है, मेरा टाइम सेव काफी हो जाता था बिकॉज आई न्यू कैलकुलेशंस। बट फिर भी होता है ना, एक जितना भी हो मन में वो रिस्क नहीं लेना पसंद होता ना, तो मैं कैलकुलेटर से भी अपना आंसर सारे कंफर्म करती थी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा जल्दी इसलिए हो जाता था पेपर, नहीं, मैं कैलकुलेटर से भी अपने सारे आंसर्स कंफर्म करती थी और खुद से तो करती थी ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको भरोसा किस पे ज्यादा है, कैलकुलेटर पे या एडिस्टर पे? अपने आप पे हम मुझे लोग को तो 100। नहीं भरोसा होता है, हम लोग बट को यू तो नो, एक कैलकुलेटर चेरी में ऑन कोई द भरोसा केक नहीं हो है। जाता है। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस होता है, बट एक यू नो चेरी ऑन द केक हो जाता है, हाँ अगर कंफर्म हो गया आंसर तो पता ही है, फिर तो सही है, तो आई डबल एश्योरेंस हो जाती है एक तरह से। ओके। अगला क्वेश्चन ये कि आपके हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में थे अभी जो सी इंटरमीडिएट में? मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं एडवांस अकाउंट्स में 87। हाँ, हाईएस्ट एडवांस अकाउंट्स ही है। हाँ, तो आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बताइए कि आपने एडवांस अकाउंट का रिवीजन कितने महीने पहले कर लिया था, टोटल आपने कितने रिवीजन्स किए थे एडवांस अकाउंट के एंड ऑल? ओके, तो मैंने अकाउंट्स का, मेरा सिलेबस, मेरा भी ऐसा, सब कहते हैं कि हाँ जो रैंकर्स होते हैं कब से सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबकी सेम स्टोरी होती है, एंड में ऐसा लगता है हाय सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। मुझे अभी भी याद है, लाइक 4 मंथ्स बचे थे मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने को, एंड मैं मम्मा के साथ एक दिन ऐसे ही पार्क में वॉक कर रही थी, एंड मैं मम्मा को कह रही थी मम्मा सिर्फ 4 महीने बचे हैं, सिलेबस अभी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, रिविजन्स मैंने सोचा मैंने 2-3 बार रिवाइज भी करना है, पॉसिबल कैसे होगा। तो दिस इज अ मिथ, मुझे तो लगता है कि हाँ रैंकर्स का पहले ही बहुत पहले हो जाता होगा, ऐसा ऐसा नहीं बस। होता है। एवरी डे लास्ट मोमेंट जो क्योस होता है, लास्ट के जो मंथ्स होते हैं उसमें सबका ही क्योस होता है, मेरा भी ऐसे ही था। बट ये है, फिर मैंने जो लास्ट के जो मंथ्स है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी, फिर मैं सब भूल गई थी एंड आई फुल्ली इनटू स्टडीज। पूरा मैंने बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, ऐसा लगता है इजीली अचीव हो जाता है सब कुछ, ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, ये तो मैं कह रही हूँ। तो मैंने भी लास्ट के स्पेशली वो जो 3 to 4 मंथ्स होते हैं, आई गेस दैट्स द सुपर इम्पोर्टेंट मंथ्स, है ना। तो मैंने सिलेबस भी मेरा हो गया था इतने में कंप्लीट, एंड मैंने रिविजन्स फिर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो मैंने रिविजन करी थी। होते हैं कुछ चैप्टर, कुछ ऐसे एएस थे जो मेरे एंड तक बचे थे तो उसकी कम भी हुई थी, बट अगर कह रहे मेन चैप्टर्स की बात, तो 2 to 3 टाइम्स मैंने वो सारी रिविजन करी थी। हो जाता है टाइम मैनेज, आई गेस लास्ट के 2-3 मंथ्स में ही आपकी इतनी रिविजन तो हो जाएंगी आराम से। अंजलि का कहना है कि चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे टॉपर्स हो, चाहे ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हो, एट द एंड सबको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना सबको उतना ही पड़ता है, और सबके साथ सेम प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन एंड ऑल, चिंता होना, टेंशन में जाना। तो जब आपके साथ कभी ऐसा होता था कि नहीं अब कैसा होगा, तो फिर आप किस टीचर की या किस मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस आप देखती थी? फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड मैंने आज तक कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी है, बिकॉज माई पेरेंट्स स्पेशली माई मॉम इज वॉज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। मैं, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा रैंक आ जाएगा, मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट माई मॉम यूज टू से ओनली वन थिंग, तो तू रैंक लेके आएगी। मेरा एक्चुअली, मेरे को टैक्स के पेपर में मुझे बड़ा डाउट होता था,
हो जाएगा क्लियर, मेरे को ये था क्लियर हो जाएगा या नहीं। मम्मा का था 60+ है तेरे टैक्स में लिखवा ले, मतलब शी वॉज दैट कॉन्फिडेंट। और शुरू से एंड तक बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। हर पेपर के पहले पापा यूज टू से तू बढ़िया करेगी, है ना, पॉजिटिव इतना करते रहते थे। तो माय पेरेंट्स एंड माय ऑफ कोर्स माय सिस्टर वर द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी यूट्यूब वीडियोस एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ओके ओके। उसके बाद एक क्वेरी जो स्टूडेंट्स की रहती है कि एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, ऐसा किसी टीचर का इंडिविजुअली मॉक, और मैं देखता हूँ जहां तक मैंने नोटिस किया, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने एक दो अटेम्प्ट दिए तो उसमें मैं नहीं वहां तक पहुंच पाया था, कोर्स नहीं खत्म हो पाया, तो एमटीपी तक तो मैं पहुंच नहीं पाया। और आप एट द एंड जब एमटीपी देने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हो जाएगा, तो आपका क्या प्लान है कि एमटीपी वगैरह फायदेमंद होते हैं कि नहीं होते हैं, कि इसका कितना मैंने बेनिफिट? भी मैंने एमटीपीज, मैंने आरटीपी स्पेशली लास्ट 2-3 इयर्स की आरटीपीज मैंने सॉल्व, वो डिपेंड करता है अगर आपके पास टाइम है। मेरे पास कहीं पेपर्स में टाइम था तो मैंने लास्ट के, वो बल्कि जाते जाते लाइक अगर 1 बजे पेपर था तो मैंने 1 घंटा 2 घंटा पहले मैं आरटीपी एमटीपी बैठ के सॉल्व कर रही होती थी। तो डिपेंड करता है, इफ यू हैव टाइम तो सॉल्व करो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है टाइम, बस बस ये एक बार रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो मैंने मॉक टेस्ट की मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। मैंने टाइम मैनेजमेंट, आपको उसी से आपको पता लग जाएगा कि 3 आवर्स में आप पेपर कंप्लीट भी कर पा रहे हो नहीं क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कंप्लीट कैसे होगा। फॉर दैट इफ यू हैव डन सम मॉक टेस्ट अर्लियर तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने रिटन प्रैक्टिस, इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स की भी रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितना किसमें कंटेंट लिखना है वो आपको प्रैक्टिस पेपर देके ही पता लगेगा कि आप टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। तो आई गेस हाँ, एक बार तो आपको रिटन प्रैक्टिस फुल 100 मार्क्स की एक बार रिटन प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो मैंने भी वो करी थी प्रैक्टिस। ओके ओके। अगला क्वेरी ये कि है कि जैसे जो स्टूडेंट अभी, क्या पहले क्या था कि पहले केवल 3 4 सब्जेक्ट्स में टोटल एमसीक्यू आते 30 मार्क्स के। अभी आईसीआई ने आपने जिस न्यू स्कीम में दिया है तो उसमें सारे पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए हैं। तो क्या एमसीक्यू के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, या फिर जो आप बेसिक पढ़ाई जो आप बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो वही इनफ है, इसी से एमसीक्यू कवर हो मैंने तो जाता कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आई गेस मैं ना वो रट्टेबाजी पे फोकस नहीं करती थी। कोई भी सब्जेक्ट मैंने रट्टा मारोगे तो फिर तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने केस बेस्ड है? होते हैं और इतने अंदर अंदर के कंसेप्ट आते हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर से बस दिमाग में बिठाया है, फिर नहीं होगा एमसीक्यू सॉल्व। तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा किया ही नहीं है। मैं हर कंसेप्ट को समझ के करती थी। तो अगर आपने समझ के ही सारा कुछ, जो आपको जो भी टीचर के आप लेक्चर ले रहे हो, अगर आपने उनके लेक्चर अच्छे से सुने हैं समझे हैं, तो नो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नीडेड फॉर एमसीक्यू। आई गेस जो आपने पढ़ा है उसी में ही आपका सब निकल जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया था। ओके ओके। और अब एक जो क्वेश्चंस बचे हैं उनमें एक क्वेश्चन ये आए थे स्टूडेंट्स के, कि जिनको आपको पहले पता था आपके बारे में, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, वेल नोन, तो आपकी प्रेजेंट टाइम में इनकम कितनी है जो आप अदर शोज वेब सीरीज से अर्न करते हो? तो एक्चुअली मैं साथ में मैं करती रहती हूँ, बट आई हैव गिवन दिस डिपार्टमेंट फुल्ली टू माई पेरेंट्स। आई डू नॉट इंटरप्ट इन एनीथिंग। मैं कोई शूट पे जा रही हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो कहीं होस्ट करने जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, माई पेरेंट्स आर हैंडलिंग एवरीथिंग फॉर मी। दे गो विद मी, है ना, वही बात करते हैं। तो इवन आई डोंट इंटरफेयर इन दिस। तो ये सब मेरे पेरेंट्स के ऊपर है। और बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई पैशन। आई एम नॉट डूइंग दिस कि हाँ मुझे पैसे चाहिए या कुछ। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई एम पैशनेट। एक्टिंग मेरा पैशन है ऑफ कोर्स, और मुझे स्टडीज भी बहुत पसंद है। तो मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं बस वो करती तो जैसा कि अभी आपने बोला कि एक्टिंग आपका पैशन है, तो अगले कुछ सालों में ऑफ कोर्स आफ्टर सीए फाइनल के बाद, सीए क्लियर करने के बाद, हम आपको एज अ प्रैक्टिस में देखेंगे, एज अ इन्फ्लुएंसर देखेंगे, या एज अ एक्ट्रेस देखेंगे? हूँ। डिपेंड्स। फ्यूचर में मैं कभी एक्टिंग नहीं छोड़ने वाली। लाइक अभी भी मैंने इंटर कर लिया, मैंने थोड़ा नहीं एक्टिंग छोड़ी है, तो मैं एक्टिंग भी करती रहूंगी। ऑफ कोर्स आई विल बी अ सीए टू, एंड एक्टिंग भी साथ साथ मेरा चलता रहेगा। तो ये मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। आई विल कीप डूइंग दिस अलोंग। ओके। और एट द एंड अभी आपने आर्टिकलशिप की प्लानिंग क्या है? आप कहाँ ज्वाइन करने की सोच रहे हो, या आपने कहीं अप्लाई किया है? अभी उसका अभी क्या आई एम सीन? स्टिल डूइंग माय आईटीओसी ट्रेनिंग, अभी वो मेरी चल रही है। अभी मैं ओसी की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो इसलिए अभी मेरा ज्यादा ध्यान उस पर नहीं है। एक बार वो कंप्लीट हो, अभी हाँ आई एम सर्चिंग कि कहाँ ज्वाइन कर सकती हूँ। बट अभी ये आईटीओसी ट्रेनिंग करने के बाद मैं फुल्ली अपना डिसाइड करूंगी कहाँ पे ज्वाइन करने वाली आर्टिकलशिप। अभी उस बारे में जो हमारे ऑडियंस है उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल सकता है।
तो बेसिकली एक्चुअली क्वेश्चन ये भी है कि जैसे जितने भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स होते हैं, मतलब जितने भी इन द सेंस कि मोस्टली, जब मैं जितने भी की बात करता हूँ, ऑफ कोर्स नॉट ऑल, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, वो बिग फोर्स को प्रेफर करते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में बिग फोर है या नहीं है अभी? इवन आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि बिग फोर में जाना चाहिए या नहीं, तो आई एम ऑल्सो राइट नाउ इन इन वो सोचने वाला फेज मेरा भी चल रहा है कि वेदर टू गो, या फिर सारे डोमेन्स में मुझे मिड साइज फॉर्म में प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो इवन आई एम इन अ डायलेमा राइट नाउ, डिस्कसिंग विद माय पेरेंट्स, डिस्कसिंग विद माय मेंटर्स। सो अभी आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। ओके, थैंक यू। एट द एंड हम लोग एक रैपिड फायर सेशन करेंगे। इसमें आपको दो ओके। ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करने हैं। तो स्टार्ट इसमें क्या होगा कि आपको ऑफ कोर्स कोई भी अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो उसके रिगार्डिंग आप रीजन दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम कम मिलेगा चूज करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, माउंटेन या बीचेस? माउंटेन। वेब सीरीज या मूवीज? मूवीज। ओके, सॉन्ग्स या रैप? सॉन्ग्स। मैं रैप्स नहीं सुनती, ओनली सॉन्ग्स। जीएसटी या टैक्सेशन, इनकम दिस टैक्स? इज वेरी मेरे पेपर में टैक्स ज्यादा अच्छा हुआ था, जीएसटी से ज्यादा तो टैक्स। और एट द एंड, एक्टिंग या सीए? बोथ। ये मत पूछो मेरे से। ये तो मेरे दोनों ही, एक्टिंग प्लस सीए, ये मेरा कॉम्बो है एक। तो इसको मैं अलग कर ही नहीं सकती, ये इनसेपरेबल है। ओके, तो थैंक यू, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, आपने बात करने के लिए समय निकाला। अभी आप बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, अभी आपकी ओसी वगैरह भी चल रही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो और आई होप जो हमारे ऑडियंस है उनको, जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे, और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अंजलिका जी, जैसा आपको पता है, अभी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं, और साथ ही साथ एक्टिंग में भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो कई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ए के साथ साथ पैशनेट होते हैं एक्टिंग एंड ऑल में। तो अगर आप लोग को कनेक्ट करना है तो इनके जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स है, वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसके थ्रू आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपका हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।